कभी सोचा है इतिहास के महान लोगों का सबसे बड़ा राज क्या था? ये वो नहीं है जो उन्होंने हासिल किया, बल्कि वो है जो उन्होंने छोड़ दिया। बड़ा अजीब सा लगता है ना, कि महानता पाने का रास्ता असल में कुछ देने से, कुछ त्यागने से होकर गुजरता है। तो चलिए आज त्याग की इसी अनोखी कीमिया को जरा करीब से समझते हैं। महानता अपने आप में एक पहेली जैसी है। हम सब अक्सर यही सोचते हैं कि महान बनने का मतलब है ज्यादा से ज्यादा पाना, इकट्ठा करना। लेकिन क्या हो अगर असली राज देने में छिपा हो? तो चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। आखिर वो क्या चीज है जो किसी इंसान को सच में महान बना देती है? क्या वो पैसा है, ताकत है, या फिर बड़ी बड़ी उपलब्धियां? समाज तो अक्सर इन्हीं चीजों को महानता का पैमाना मानता है ना? पर क्या असली जवाब कुछ और है? और यहीं पर इस पूरी बातचीत का सार छिपा है। सच्ची और हमेशा रहने वाली महानता कुछ हासिल करने में नहीं, बल्कि देने में है। ये एक ऐसा ख्याल है जो हमारी रोजमर्रा की सोच को पूरी तरह से पलट देता है। और हाँ, ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। हमारा इतिहास ऐसे लोगों की कहानियों से भरा पड़ा है जिन्होंने इस सच को जीकर दिखाया है। चलिए कुछ सबसे दमदार उदाहरणों पर एक नजर डालते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ गौतम बुद्ध जिन्होंने राज सिंहासन ठुकरा दिया, दूसरी तरफ गांधी जिन्होंने एक शानदार करियर और आरामदायक जिंदगी को छोड़ दिया। इन्होंने दुनिया की नज़र में सब कुछ त्याग दिया, लेकिन बदले में इन्हें जो मिला वो किसी भी खजाने से कहीं ज्यादा कीमती था। एक ऐसा सम्मान, एक ऐसा प्रभाव जो आज सदियों बाद भी करोड़ों लोगों को रास्ता दिखा रहा है। यही तो है त्याग की असली ताकत। तो फिर इन मिसालों के पीछे का सिद्धांत क्या है? इसे हम त्याग का नियम कह सकते हैं। चलिए समझते हैं कि असल में इसका मतलब क्या है। देखिए, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। त्याग का मतलब सिर्फ अपना सामान छोड़ देना नहीं है। असल में ये मन का एक बदलाव है। अपने अंदर की स्वार्थ की भावना को, चीजों से मोह को कम करना। ये ठीक वैसा ही है जैसे मन को हल्का करके किसी बड़े मकसद के लिए उसमें जगह बना। इस सिद्धांत को अगर दिल से महसूस करना हो तो महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर की एक कहानी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। यह कहानी देने और पाने के इस नियम को बड़े ही खूबसूरत ढंग से समझाती है। कहानी कुछ यूं है कि एक भिखारी कुछ मांग रहा है और कवि थोड़ी हिचकिचाहट के साथ अपने अनाज के थैले से सिर्फ एक छोटा सा दाना, बस एक दाना निकालकर उसे दे देता है। ये एक बहुत ही छोटा सा दान था जो शायद बेमन से किया गया था, लेकिन फिर जो होता है वो हैरान कर देने वाला है। दिन ढलने पर जब कवि अपना थैला देखता है तो उसमें अनाज के उस दाने के बराबर सोने का एक टुकड़ा मिलता है। ये एक सीधा सा इशारा था, जितना दिया ठीक उतना ही सोना बनकर वापस मिल गया। और कहानी का अंत एक गहरे अफसोस के साथ होता है। कवि को एहसास होता है कि काश उसने अपना पूरा थैला ही दे दिया होता। ये अफसोस हमें बताता है कि हम अक्सर कितना कम देकर कितना कुछ पाने से चूक जाते हैं। तो ये सबक सिर्फ महान लोगों या कवियों के लिए नहीं है। ये एक ऐसा नियम है जो हम सब पर, हर किसी पर लागू होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम आखिर क्या दे सकते हैं? हमारे पास देने के लिए कितना कुछ है। किसी के पास कोई हुनर है, किसी के पास ज्ञान है। हम अपना समय दे सकते हैं, अपनी मेहनत लगा सकते हैं, या अपनी दौलत का एक हिस्सा दे सकते हैं। ये सब वो चीजें हैं जिन्हें हम दुनिया को बेहतर बनाने में लगा सकते हैं, और बदले में जो मिलता है उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा है, उस कवि की तरह हम भी अपनी प्रतिभा, अपने समय, अपने संसाधनों का कितना छोटा सा हिस्सा दे रहे हैं, और ऐसा करके हम अपने ही थैले में बंद उस सोने को पाने का कितना बड़ा मौका गंवा रहे हैं।